हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामर बूस्टर सीरीज डे 18। आज हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम देखने वाले हैं इसके ट्रिक्स, रूल्स एंड लगाने वाले हैं एक्सरसाइजेज जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। PYQ हमने पिछले क्वेश्चन से उठाए हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। आज हम सीखेंगे कि हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए हम चलते हैं अपने स्लाइड पे और देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। देखिए, ग्रामर बूस्टर सीरीज आज हमारा डे 18 है। टॉपिक है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपके खास एग्जाम स्पेशल है, एग्जाम के लेवल से उठाकर लाए हैं हम। ये देखिए कि कौन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो सारे एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक को दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन खासतौर से SSC MTS, SSC GD, CHSL, CGL वगैरह में और या जो आपके हो गया बैंकिंग, इसमें ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्या। तो जब किसी पूरे वाक्यांश या फ्रेज को जब हम एक शब्द में बदल देते हैं तो उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हिंदी में कहते थे, है ना, तो उसको हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कई सारे वर्ड्स होंगे, उनको हमें एक वर्ड में बोलकर बताना होता है। नाम ही है, नाम से देखिए इसका नाम ही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें ट्रिक सीखना है, क्योंकि चीज़ें हम याद करते हैं फिर हम प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं तो हम चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें ट्रिक से चीज़ों को याद रखना है। स्टोरी बना के याद रख सकते हैं, कुछ वैसा ट्रिक्स रखिए जो आप हमेशा करते हैं। तो याद रखने के स्मार्ट ट्रिक्स देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर आपको पकड़ना है, क्लियर करना है, तो सबसे पहले आपको रूट वर्ड जरूर जानना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ का रूट पकड़ लेते हैं ना, तो फिर आप उसको क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक हमारा है, अगर मान लीजिए कोई पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो सबसे पहले आप पर्सन को पकड़िए, उसके हैबिट को पकड़िए या उसकी क्वालिटी क्या है, और उससे निकालिए वन वर्ड, है ना। जैसे विज्ञान पढ़ने वाला, है ना, या विज्ञान को समझने वाला, तो क्या हो जाता है, वैज्ञानिक, यानी उसी रूट से उसका वर्ड निकल के सामने आता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है, देखते हैं, वन हु टॉक टू मच। ओके, तो देखिए टॉक है आपका रूट, यहाँ से निकल के आ गया आपका टॉकेटिव। तो इस तरीके से आपका एग्जाम में अगर 4 या 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं और अपना सही आंसर आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट रीड और राइट, है ना। तो रीड एंड राइट आपका रूट वर्ड है, उससे बना है इलिटरेट, है ना। जो ना पढ़ना जानता है ना लिखना जानता है उसको हम क्या कह देते हैं, अशिक्षित कह देते हैं, इलिटरेट। क्लियर? चलिए देखते हैं अब हम आगे। ट्रिक हमने वन समझ लिया कि हमें रूट पकड़ना है। देखिए ट्रिक 2 हमारा क्या कहता है, प्लेस एंड पर्पस से भी आप चीज़ों को पकड़ सकते हैं, है ना। आपको इस तरीके का 5 या 10 मिल जाएगा, उससे आपको चीज़ों को क्लियर करना है। जैसे कि देखिए प्लेस है यहाँ पर, प्लेस एंड पर्पस इक्वल टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप निकाल सकते हैं। जैसे कि प्लेस वेयर बुक आर केप्ट, वैसी जगह जहाँ किताबों को रखा जाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, लाइब्रेरी, है ना, पुस्तकालय बोलते हैं उसको हिंदी में। नेक्स्ट है देखिए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, है ना, मरने के बाद जो सबको कहाँ रखा जाता है, तो मॉर्टुअरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। ट्रिक 3 हम देखते हैं। ट्रिक 3 हमारा क्या है, स्टडी और साइंस। ये क्वेश्चन हमेशा MTS में हमेशा देखिए नीचे लिख भी दिया है मैंने कि मैं बोलना ना भूल जाऊँ। ये क्वेश्चन इस तरीके का हमेशा एग्जाम में बार बार पूछा गया है, स्टडी से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि देखिए स्टडी ऑफ द प्लांट, बॉटनी, स्टडी ऑफ द एनिमल्स, तो जूलॉजी, है ना, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये तो सिंपल है, सब लोग जानता है ना। स्टडी ऑफ द ह्यूमन, स्टडी ऑफ द बी, किसी भी है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड स्टडी का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, उसको आप ज़्यादा मतलब ध्यान लगाइए याद करने में, ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पॉर्टेंट रूल क्या है। देखिए आप कैसे इसको, ये दिमाग खेलने का चीज़ है, इंग्लिश ग्रामर तो है ही, लेकिन ये दिमाग से समझने की चीज़ है। देखिए आप देखेंगे ग्रामर में सबसे पहले आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाया जाता, आपको सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया जाता है, जिसमें आप 8 चीज़ का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। क्या क्या, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है ना। जैसे कि हो गया आपका, मैं लिख के बता देती हूँ, देखिए नाउन,
प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, है ना, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं ना तो आप चीज़ों को समझने के लायक बन जाते हैं। इसीलिए इसको लास्ट में जो भी डायरी, नोटिस है, कॉम्प्रिहेंसन है, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फ्रेजेज है, तो सब ये क्यों बाद में पढ़ाया जाता है, ताकि आप उस लायक बन जाते हैं कि आप चीज़ों को समझ सकें, समझ के उसको आप कर सकें। ठीक है, यहाँ पर अब आपको कोई भी नहीं कहेगा कि आप रट के चीज़ों को याद कर लीजिए, रटेंगे आप कभी याद ही नहीं रख पाएंगे चीज़ों को। तो समझना है, देखिए आपको क्या समझना है, सेंटेंस का सबसे पहले मीनिंग समझिए। ठीक है, कि सेंटेंस क्या है, रूट को पकड़िए। ठीक है, क्या पकड़ना है आपको, सेंटेंस के मीनिंग को समझना है। ऑप्शन में सिमिलर वर्ड्स ट्रैप होता है। देखिए आपके जो एग्जाम में कभी भी आपको सिंपल तरीके से ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको एक दूसरे से मिलते जुलते ही दिया जाएगा, ताकि आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप उसका मीनिंग समझिए और ट्रैप से बचिए। ठीक है, प्रफिक्स एंड सफिक्स, आप प्रफिक्स अब सफिक्स पढ़े हैं नहीं, अब मैंने भी इस पर वीडियो नहीं बनाया है, अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए। प्रफिक्स क्या कहते हैं, जैसे आपने उपसर्ग प्रत्यय अगर हिंदी में पढ़ा है, प्रफिक्स किसी भी वर्ड के आगे लग के एक नया वर्ड बन जाता है और सफिक्स पीछे लगता है। ठीक है, प्री का मतलब ये होता है पहले, सफिक्स लगता है बाद में। ठीक है, तो उस पर भी ध्यान दीजिए, उससे भी आप वन वर्ड को पकड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ से समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि किसी वर्ड में अगर लॉजी लगा हुआ है तो समझिए कि वन वर्ड वो स्टडी से रिलेटेड है ना, वो किसी चीज़ की स्टडी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हमने देखा था स्टडी ऑफ द एनिमल, तो क्या था, जूलॉजी, क्या था लास्ट में लगा हुआ, आपका सफिक्स क्या था, लॉजी। समझ रहे हैं, तो आप इससे भी पकड़ सकते हैं चीज़ों को। जैसे फोबिया, किसी चीज़ के लास्ट में फोबिया लिखा है, हाइड्रोफोबिया, हीमोफोबिया, इस तरीके से, तो आप समझिए कि वो किसी चीज़ के डर के बारे में बात हो रही है, किसी चीज़ से डरने के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उसमें आपको फोबिया लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ से प्यार के बारे में बात हो रही है, जैसे मान लें मानवता से प्यार है, पेड़ों से प्यार है ना, किसी भी चीज़ से प्यार है, तो उसके वर्ड में ना आपको फील देखने को मिलेगा, PHILE, फील देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ड को रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। अगर मान लीजिए 90% मान लीजिए आप मैं 10% भूल भी गए हैं एग्जाम में, तो आपको ऑप्शन देखते ही वो चीज़ें याद आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए कुछ पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर आपसे बात करेंगे। देखिए एग्जाम लेवल का प्रैक्टिस देखते हैं। अभी हमने देखा वन हु लव मैनकाइंड, अभी हमने देखा था कि लव लगा हुआ है। ठीक है, हमने भी देखा कि जो लव होता है उसमें क्या आता है, PHIL, फील, ये होता है प्रीफिक्स में लगा हुआ। तो आप उसका देखिए सबसे पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, और किसी में फील दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो आप इस तरह से भी एलिमिनेट करके अपने क्वेश्चन को आंसर सही कर सकते हैं। ठीक है, ओके। मैं बस चाहती हूँ कि हमारे जो भी बच्चे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हों या हमारे दोस्त हों, एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, जो 10th लेवल के भी हों, 12th लेवल के भी हों, कॉम्पिटिटिव लेवल के भी हों, वो बहुत अच्छा करें। 2026 उनका बेहतरीन जाने वाला हो। अगर उनको मार्क्स चाहिए तो 100% मार्क्स आए। अगर हमारे भाई साहब, भाई बहन जो इंग्लिश ग्रामर की तैयारी करके अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनका जॉब पक्की हो जाए, बस मेरी यही चाहत है, और कुछ भी चाहत नहीं है। हम इसीलिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपको उससे हेल्प हो। देखिए आंसर आपने देख लिया, ए, क्लियर, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। आंसर पहले दिख गया, कोई बात नहीं। वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, देखिए यहाँ भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ बताया गया है वन हु, जो बहुत सारे लैंग्वेजेज को बोलता है। ये मीनिंग तो आप समझने लायक हो गए, समझ रहे हैं कि क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए भाई, अगर क्वेश्चन में मोनो है, ठीक है, क्या लगा हुआ, रूट वर्ड पकड़िए। अगर मोनो लगा हुआ है तो इसका मतलब एक के बारे में बात है। अगर कोई एक लैंग्वेज बोलता है तो उसके आगे देखिएगा मोनो लगा हुआ रहेगा। अगर कोई 2 लैंग्वेज बोलता है तो देखिएगा उसमें बाई लगा हुआ रहेगा। ठीक है, ये आप साइंस में पढ़ चुके होंगे, मोनो, बाई, मल्टी, है ना, पॉली बोलते हैं उसको। ये 2 लैंग्वेज वाले हैं। ठीक है, अगर किसी में पॉली लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, 2 से ज़्यादा हो सकता है ये। तो देखिए वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, तो देखिए इसमें भी पॉली नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, सिर्फ पॉलीग्लॉट कौन है, कौन है पॉलीग्लॉट, जो बहुत सारे लैंग्वेज को बोलता है। क्लियर, अब तो समझ में आ रहा है कि आप वन वर्ड को कैसे कर सकते हैं। इजी लगने लगा होगा। अगर इजी लगने लगा है तो कमेंट में यस तो लिखिए, जो कि आप हमेशा भूल जाते हैं लिखना, है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम।
देखिए इसमें क्या है, वन हु लुक्स ऑन अ ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ, ठीक है, जो अपने लाइफ का हमेशा ब्राइट साइड को देखता है। बहुत लोगों को देखिएगा रोते रहेगा, हमें ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कमी हो बेसी हो वो सब में खुश रहते हैं, है ना। तो वैसे लोगों को क्या कहा जाता है, लोगों के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। और देखिए लोगों के बारे में पूछा रहेगा तो लास्ट में IST जरूर रहेगा, ठीक है। अगर किसी भी पर्सन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखिए सब में लगा हुआ ना, है ना, लिस्ट सब में रहेगा आपका ईस्ट, ठीक है। ये आपका रूट वर्ड है, इस तरीके से समझ लीजिए। तो सुनिए, जो सब अपने लाइफ का ब्राइट साइड को देखता है उसको हम कह देते हैं ऑप्टिमिस्ट, है ना, वो ऑप्टिमिस्ट होता है। तो इसको आप याद कहानी के तौर पे या अपने दिमाग में आपको जो कहानी चल रहा है उस हिसाब से आप स्टोरी बना लीजिए कि जीवन में जो लाइट आ रहा है वो है ऑप्टिमिस्ट, है ना, ऑप्टिमिस्ट। इस तरीके से आप अपनी स्टोरी बना के इसको दिमाग में रख लीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जो ब्राइट साइड देखता है। और ये एक देखो फैटालिस्ट भी क्वेश्चन बहुत आता है, जो किस्मत के भरोसे बैठा रहता है। तो ये रूट वर्ड पकड़िए, फेट। फेट मतलब क्या होता है, किस्मत, उससे बन गया। और व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो किस्मत के भरोसे बैठा हो, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, तो फैटा में लग गया इस्ट तो बन गया फैटालिस्ट। क्लियर है। तो देखिए वन वर्ड बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस आप करने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको इंग्लिश ग्रामर बहुत आसान लगने वाली है। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये तो सबको परेशानी होती होगी। अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, जैसे डॉक्टर के हैंड राइटिंग, तो उस हैंड राइटिंग को क्या कहेंगे हम, इलिजिबल, ठीक है ना। क्या कहेंगे, इलिजिबल। कहते हैं ना कि आप एग्जाम के लिए इलिजिबल नहीं है, आप ये फॉर्म भरने के लिए इलिजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, सक्षम नहीं है, ठीक है ना। तो वैसी हैंड राइटिंग जिसको पढ़ा ना जा सके उसको कह देते हैं इलिजिबल, ठीक है ना। इल से याद रखिए, इल का मतलब क्या है, बीमार, कोई ख़राब चीज़। और जो ख़राब चीज़ जो है इसमें अगर हम कोई चीज़ को पढ़ नहीं पा रहे हैं तो वो ख़राब है, तो इल से उसको रिलेट कर दीजिए, है ना। तो आप स्टोरी खुद बनाइए, क्योंकि मेरी स्टोरी आप भूल जाएंगे, अपनी स्टोरी बनाएंगे तो आपको याद रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब पर्सन। देखिए यहाँ सब पर्सन के बारे में है, ठीक है। तो देखिए सबके आगे क्या लगा हुआ है, इस्ट जरूर आपको सफिक्स के रूप में मिलेगा। अब पर्सन हु बिलीव इन फेट, अभी मैंने बताया था देखिए फेट के बारे में, ये तो आपको याद हो गया होगा, अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है, फैटालिस्ट। क्लियर। अब देखिए, अब हार्ड लेवल एक्सरसाइज कुछ देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग ही समझ में ना आने लगता है एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन तो आपको एकदम इजी मिलेंगे, कुछ मॉडरेट मिलेंगे, कुछ थोड़ा सा हार्ड लेवल के मिलेंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का उपाय है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है, वैसा आदमी जिसको भगवान पे विश्वास ही नहीं है कि भगवान होते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं। दो चीज़ याद रखिए, एक होता है अथेइस्ट और एक होता है थेइस्ट। खाली थेइस्ट में ए लग जाएगा आगे, तो अथेइस्ट आ लग जाता है किसी चीज़ में, तो इसका मतलब क्या है, नास्तिक है, मतलब उसको उसमें आस्था नहीं है ना। शांति से जैसे अलग गया, अशांति बनाते हैं ना हिंदी में, शांति का उल्टा अशांति। तो थेइस्ट का याद रख लीजिए एक वर्ड मीनिंग कि जिसको भगवान पे भरोसा है, और उसमें ए लगा दीजिए उसको भगवान पे भरोसा नहीं है। क्लियर। देखिए कितना ईजी लगता है ना पढ़ने में चीज़ों। तो इसका हो गया अथेइस्ट, और IST लास्ट में आपको रूट वर्ड पकड़ना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, ठीक है ना। ये तो आपने हमेशा सुना होगा, हमेशा दिमाग में रहे चाहे ना, हमेशा सुना होगा कि वो बैंक ने पे मना कर दिया तो क्या बन गया, बैंक करप्ट हो गया, उसने अपना कर्जा नहीं चुका पाया तो क्या हो गया, बैंक करप्ट। क्लियर है। ये तो आपको याद होगा, 100% मैं श्योर हूँ, सबको आता होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाई वन सेल्फ, ठीक है। क्या है, हिस्ट्री लिखी गई है लाइफ की, लेकिन किसके द्वारा, खुद से, है ना। जब खुद से लिखी जाती है तो उसको क्या बोल देते हैं, ऑटो। जब हम खुद से कार चलाते हैं तो वो ऑटो कार होती है, ठीक है ना। खुद से हम अपना बाइक चलाते हैं तो उसको हम ऑटो बाइक बोलते हैं। तो उसी तरह से अगर खुद से हमारा लाइफ का हिस्ट्री लिखते हैं तो वो ऑटो बायोग्राफी होती है, ठीक है ना। लेकिन हमारा लाइफ की हिस्ट्री कोई और लिखे, हमारे बारे में कोई और लिखे तो उसको हम बायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए फियर वाला भी आ गया, अभी समझाए थे आपको एक फियर वाला क्वेश्चन, फियर ऑफ कन्फिनेंट प्लेस, ठीक है, जिसको
कन्फिडेंटेड प्लेसेस से क्या लगता है? डर। तो डर वाला में क्या होना चाहिए? देखिए फोबिया होना चाहिए। तो फोबिया तो है आपको, लेकिन यहाँ पर देखिए कन्फ्लिक्ट से आपका रूट वर्ड पकड़िए, तो क्या बन गया? क्लस्ट्रोफोबिया। कन्फ्लिक्ट से बन गया क्लस्ट्रोफोबिया। तो रूट वर्ड पकड़िए और थोड़ा सा उसका ये पकड़िए, प्यार को क्या कहते हैं, स्टडी को क्या कहते हैं, डर को किससे रिलेट करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में है तो उसमें इष्ट लगाते हैं। अगर ये सब रूट वर्ड को अगर आप पकड़ लेते हैं ना, तो आपका मैं 100% गारंटी देती हूँ, आपका एक भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गलत नहीं होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा समझदारी से और आराम से, हड़बड़ा के एग्जामिनेशन में हड़बड़ाइए मत, आराम से काम करिए। आप सब कर सकते हैं, आप में इतना टैलेंट है, आप सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ बहुत बड़ी नहीं होती, बस करने की ये मन में होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ लास्ट ही है ना, हाँ, फिर उसके बाद हम कुछ और देखेंगे, ट्रिक देखेंगे थोड़ा। अगर आपको ट्रिक ये अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो आप ट्रिक खुद से भी बना सकते हैं। ये देखिए, वन हु वॉक इन स्लीप। अब बताइए, ये भी काम होता है। अगर कोई वॉक कर रहा है सोते हुए, सोते सोते चल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम? आइसोनिक कहेंगे, सोमनोबुलिस्ट कहेंगे, फैटालिस्ट कहेंगे। तो देखिए, इसको आप सबसे पहले ऑप्शन काटना सीखिए, है ना। इष्ट तो होगा नहीं, इसमें पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है, तो देखिए इसमें IST तो लगा ही नहीं है, इसको भी काट दीजिए। और इसमें भी IST लगा हुआ नहीं है, तो इसको भी काट दीजिए। अब फैटालिस्ट हमने पढ़ लिया है कि किस्मत वाले को, जिसको किस्मत पे भरोसा उसको बोलते हैं। तो आपको बचा कौन? देखिए एलिमिनेशन से कितना ईजी हो गया चीज़। बचा कौन सा ऑप्शन? सेकेंड। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सेकेंड है। ईजी लग रहा है आप? ठीक है, देखिए अभी आपका ट्रिक आज का यही है कि आप रूट वर्ड को पकड़िए, ठीक है ना, और थोड़ा सा उसके रिलेटेड वर्ड को पकड़िए, सफिक्स और प्रफिक्स पे ध्यान दीजिए। आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गारंटी से कर पाएंगे। जैसे हमने अभी क्या देखा था, लॉजिंग अगर है तो स्टडी के बारे में बात हो रही है, फोबिया किसी वर्ड में लगा हुआ है तो डर के बारे में बात हो रही है, फील किसी में लगा हुआ है तो प्यार के बारे में बात हो रही है, और इष्ट किसी में लगा हुआ है तो किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है। जैसे अभी हमने देखा है, हमने एक क्वेश्चन अभी इष्ट वाले से किया, क्लियर एलिमिनेट करके किया ना। चलिए अब है आपका, ये देखिए ये क्वेश्चन भी समझिए। वन हु लव्स मैनकाइंड, जिसको मैनकाइंड से बहुत प्यार है। तो देखिए फील है आपका ट्रिप, है ना, ये ट्रिक है। आप ट्रिप अगर इसको याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इस वर्ड से ही पकड़ लीजिए, फिलोट्रोपिस्ट। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, अगर इंसानों के बारे में बात हो रही है तो उसमें एंथ्रो जरूर आएगा। क्या जरूर आएगा? एंथ्रो जरूर आएगा। देखिए एंथ्रो का मतलब ही होता है ह्यूमन के बारे में बात हो रही है। एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन के बारे में। फील लगा हुआ है, इसका मतलब वो उसको किसी से प्यार है। और लास्ट में इष्ट लगा हुआ है, इसका मतलब किसी आदमी के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए आपका बन गया कि नहीं? फिलोएंथ्रोस्टिस्ट बन गया कि नहीं? फिलोएंथ्रोपिस्ट, ठीक है ना। तो इस वर्ड ये आप तो खुद भी बना सकते हैं, अगर ऑप्शन नहीं भी दिया जाए तो आप बना सकते हैं। ठीक है, रूट वर्ड को पकड़ के उसके सफिक्स एंड प्रीफिक्स को पकड़ के। ईजी हो गया कि नहीं? ईजी हो गया। ह्यूमन के लिए एंथ्रो आया, व्यक्ति के लिए इष्ट आ गया, और जिसको प्यार होता है उसको हम बोलते हैं फील। कितना ईजी है ना। देखिए यहाँ पर ये मैं समझाती हूँ, ये भी समझिए। देखिए वन हु के बारे में पूछा जा रहा है तो लास्ट में इष्ट होना ही होना है, ठीक है। मैनकाइंड के बारे में पूछा जा रहा है तो एंथ्रो होना ही होना है। और हेट, देखिए हेट वाले को हम सब प्रीफिक्स क्या जोड़ते हैं? मिस। क्या जोड़ते हैं? मिस। तो मिस एंथ्रोपिस्ट, ये आपका हो गया किसका? हेट एंड। अगर किसी को किसी चीज़ से नफरत है, नफरत के लिए भी मिस यूज होता है, या डर्टी यानी गंदगी के लिए भी मिस यूज होता है, ठीक है। तो आप इस रूट वर्ड को पकड़िए। देखिए मिस मतलब नफरत, एंथ्रो मतलब ह्यूमन, और पिस्ट मतलब व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो कितना इजी देखिए बन रहा है ना, इजी लग रहा है ना ट्रिक। अभी देखिए हमने देख लिया था वन हु टॉक टू मच, है ना, तो क्या बन गया था? टॉकेटिव। ये तो बताने की अब जरूरत ही नहीं है। वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, ये भी हमने देख लिया था, इलिटरेट, है ना। आप इसको इल नॉट से कर लीजिए, है ना। इल का मतलब बीमार, या फिर ये से कर लीजिए जिसका हैंडराइटिंग पढ़ा ना जाए। वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, हमने अभी भी देख लिया था, पोली का मतलब होता है मेनी, उससे हमने वर्ड को पकड़ लिया था। बिलीव इन गॉड, अगर देखिए अभी जिसको बिलीव नहीं था उसको अथिस्ट बोल रहे थे, अब इसको बिलीव है तो उसमें से ए हटा दीजिए, थेइस्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज, ये तो हमने अभी देखा है, पॉलीग्लॉट। क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहा है भाई? वन हु बिलीव इन गॉड, ये भी अच्छा, हमने तो ये देख लिया है, ठीक है। अब ये देखिए जिसको बिलीव नहीं है हमने देख लिया, बस उसमें हमें आगे रूट वर्ड में ए लगा देना है। अच्छा, वन हु बिलीव इन फेट, फेटलिस्ट, ये भी क्लियर है। लाइफ हिस्ट्री वन सेल्फ, ऑटोबायोग्राफी, क्लियर।
चलिए हमने देख लिया है। फियर ऑफ द वाटर, ये देख लीजिए थोड़ा। फियर वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है और लॉजी वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। अगर किसी को पानी, तो पानी को हम लोग रूट वर्ड क्या बोलते हैं? हाइड्रो होता है, ठीक है ना, हाइड्रो। आपने हाइड्रा के बारे में पढ़ा होगा, जो पानी में उगता है, पढ़ा है ना। इस तरीके से चीज़ों को रिलेट कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हाइड्रा जो पानी में उगता है तो उससे बन गया हाइड्रो, और फियर का तो हमें पता ही है फोबिया होता है, तो क्या बन गया? हाइड्रोफोबिया। फियर ऑफ क्लोज प्लेस, किसी को बंद जगह से डर लगता है, तो अभी हमने देखा था क्लोज को क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रो, और उसमें लगा दीजिए फोबिया, तो बन गया क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोज रूम में किसी को बंद कर देंगे तो क्या होगा? उसको डर लगने लगेगा। वन हु लव्स बुक्स, देखिए हु के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है, और बुक से प्यार है, तो क्या हो गया? बुक से बन गया बिब्लियोफाइल, ठीक है ना, प्यार है तो फिल लगा हुआ है। चलिए चलते हैं आगे। वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स, ठीक है ना, जो दोनों हाथ अपना काम करता है, यूज करता है काम करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? देखिए उसमें बाई लगा हुआ है। चीज़ों को आप अच्छे से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा रूट को, चीज़ों को एक बार गौर से देखिए, क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें बाई लगा हुआ है, और हैंड कितना होता है? 2, ठीक है, तो बाई है इसमें दिख रहा है, तो बन गया एम्बियोडेक्स्ट्रियस, ठीक है। आपको वर्ड नहीं भी पता होगा ना, तो भी आप अच्छे से उसको सही ऑप्शन करके आएंगे। जो हैंडराइटिंग हम नहीं पढ़ सकते हैं, एलिजिबल, देखिए इतनी बार इसमें वर्ड डिस्कस हो गया, कई वर्ड तो आपको याद ही हो गया होगा। वन हु स्पेंड मनी केयरलेसली, वैसे लोग जो क्या करते हैं? पैसे को बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, है ना। तो क्या है? स्पेंड, देखिए खर्च का क्या होता है? देखिए रूट वर्ड पकड़ा कहाँ से? स्पेंड से, और हो गया थ्रिफ्ट, है ना, उसका उल्टा मतलब हो गया है। सबके साथ ट्रिक डला हुआ है, अगर आपको ये ट्रिक ठीक लगे तो इससे करिए, नहीं तो अपनी स्टोरी बना के कर लीजिए। वन हु इज फॉन्ड ऑफ फूड, है ना, फॉन्ड ऑफ फूड, उसको हम कह देते हैं गोरमेट। क्या कह देते हैं? गुड फूड लवर, जो खाने का बहुत शौकीन है, उसको हम क्या कह देते हैं? गोरमेट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, ठीक है ना, जो करेक्टेड नहीं हो सकता, उसको क्या कह देते हैं? करेक्ट नहीं को इनकरेक्ट बोलता है ना, उससे पकड़िए इनकॉरिजिबल। क्या कह देते हैं उसको? वनकॉरिजिबल, है ना। वन हु इज ऑल पावरफुल, कौन होता है? ओमनी पॉइंटेड, है ना, ओमनी पोटेंट, ठीक है, ओमनी। इस कैसे देखिए, ओमनी यहाँ पर ट्रिक निकाला है, आपका ट्रिक समझिए। यहाँ हो गया ओमनी, है ना, और उसको चाहिए ऑल, और चाहिए उसको रहना है पॉइंट में, ठीक है ना, जिससे उसको पावर मिलता है, तो इससे बन गया क्या बन गया? ओमनी पोटेंट। ओमनी इम्पॉर्टेंट आदमी हो जाएगा ना वो, जिसके पास पूरा पावर रहेगा। अ प्लेस वेयर डेड बॉडी आर केप्ट, ठीक है, सबों को कहाँ रखा जाता है? तो मॉर्टरी में। मॉर्थ का मतलब होता है डेथ, मॉर्थ का मतलब क्या होता है? डेथ, तो उससे निकल गया मॉर्टरी, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमारा है क्विक हार्ट ट्रिक। ये देखिए, एक सेकंड मैं आपके लिए निकालती हूँ अभी। हाँ चलिए, अब ये जो उतना क्वेश्चन मैं की हूँ, अब ये क्वेश्चन अब आपके लिए आया है, ठीक है। ये एक्सरसाइज मैं आपके लिए ले आई हूँ, जितना आप करेंगे उतना ही आपका ये क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं दिखा देती हूँ अभी धीरे धीरे करके। ये देखिए, एक एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन अब आपके लिए है, ठीक है ना। क्या है? जो नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उसके लिए वन वर्ड आपको चूज करना है, ठीक है। ये देखिए, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप डाउनलोड करके रख लीजिए, जब आपको टाइम मिले आप इसको कर लीजिए, ठीक है। और साथ में अपने फ्रेंड को भी शेयर किया करिए वीडियो, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। क्योंकि देखिए, अच्छा काम करने वाले को कभी भी उसके साथ बुरा नहीं होता। आप जितना अच्छा करेंगे ना, लोगों को लगता है कि हम उसको सेंड कर देंगे तो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर वाला सब कुछ देखते रहता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा करने वाले को आज नहीं तो कल अच्छा मिलना ही होता है, इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए, डरिए मत कि किसी और का सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप ये चाहिए कि आपका सिलेक्शन ज़रूरी है, दूसरे का भी तो होना ज़रूरी है ना, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ खुश रहेंगे, बाकी लोग खुश नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए, आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को क्या करना है? आपको एक्सरसाइज लगानी है, इसको क्लियर करना है। आपको रूट पर पकड़ना है, सफिक्स सब प्रीफिक्स पे ध्यान देना है, और एलिमिनेशन बेसिस पे भी इसको क्लियर करना है,
ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए आप। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, मैं फिर मिलूँगी आपको एक नए वीडियो के साथ, नए ट्रिक्स एंड नए रूल के साथ। और सभी भाइयों को, सभी बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, आपका नया साल बहुत अच्छे से बीते, आप अपनी लाइफ में वो पा सकें जो आप चाहते हैं। ये साल आपकी भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। ठीक है, देखिए 20 क्वेश्चन थे टोटल, इसके आंसर मैंने अलग से लगाए हैं ताकि आप करते समय परेशान ना हो। आप करने के बाद आराम से अपना आंसर चेक कर लें और मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखें। मुझे बहुत आशा होता है कि बच्चे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है ना। मैं चाहती हूँ कि वो कितना सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक बार कमेंट में लिख दीजिए। 2 मिनट लगता है, 2 मिनट भी कहाँ, 2 सेकेंड लगता है। चलिए ठीक है, अभी तक आप मेरी वीडियो में बने हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ फिर नए वीडियो के साथ, नए ट्रिक्स के साथ, नए रूल के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।